अयोध्या में दीपोत्सव की जो तैयारी है वो पूरे युद्ध स्तर पे चल रही है। आपको बताते शासन प्रशासन बिल्कुल जुटा हुआ है। अयोध्या में इस बार का जो दीपोत्सव होने वाला है बहुत ही दिव्य भव्य होने वाला है। आपको बता दें दीपोत्सव की तैयारियों में जो सबसे खास बात यह है कि इसमें 28 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। साथ ही साथ इस बार सरयू जी की आरती में 1100 अधिक धर्मात्मा साधु संत सम्मिलित होंगे, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड ये भी साथ में दर्ज होगा। यहाँ के लगभग 55 घाटों को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। दर्शक दीर्घा पूरी तरह से तैयार हो गई है। विजुअल में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियाँ हैं। साथ ही साथ अयोध्या के समस्त मठ मंदिर जो कि यहाँ के प्रमुख मठ मंदिर है उनको भी सजाया जाएगा। राम मंदिर को भी खूब भव्य दिव्य रूप से सजाया जाएगा। सभी चौराहों को सजाया जाएगा और जो इस बार का दीपोत्सव होगा अपने आप में सबसे अलग और सबसे ज़्यादा विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि इस दीपोत्सव में जो है प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है और जो दिवाली होती है उसी से जुड़ा दीपोत्सव होता है, क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ के कुलपति अवध विश्वविद्यालय के प्रतिभा गोयल ने इसका भूमि पूजन किया और डीएम का क्या कुछ कहना है, इन सब लोगों से मैं बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का उत्साह अयोध्या में है। तैयारी तो आज ही से शुरू हो गई है। आज सरयू पूजन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है और ये पूजन में हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, माता सरयू से कि सारा कार्य निर्विघ्न पूरा हो। तैयारियां खूब हैं। 30,000 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो हैं ही, इसके साथ कुछ एनजीओज के वॉलंटियर्स भी होंगे और 25 लाख दिए प्रज्वलित करने का हमारा टारगेट है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी सब अपना टारगेट पूरा करेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल करेंगे। स्वच्छता के लिए हमारे 2247 कर्मचारी करीब लगे रहेंगे और इसके अलावा 2247 कर्मचारी हमारे लगे रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इसको 5 जोन में और 20 सेक्टर्स में बांट के रखा है, जिससे जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों की सबकी ड्यूटी लगी रहेगी। वो सब उस सारी चीज़ों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे और स्वच्छता का हमने लगातार एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस स्टैंडर्ड को और आगे ले जाना, अपने ही बनाए हुए बेंचमार्क को थोड़ा और आगे सेट करना, यह हम लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि दीपोत्सव एक पूरी दुनिया में देखे जाने वाला इवेंट है और हमारे अयोध्या के कहीं ना कहीं वो हमारी अयोध्या की शान से जुड़ा हुआ, हमारी अयोध्या के गौरव से जुड़ा हुआ इवेंट है वो। तो वह उस इवेंट को उस स्वच्छता के दृष्टिकोण से हम लोग अपने स्टैंडर्ड को, अपने बेंचमार्क को और आगे ले जाएंगे। पेयजल के दृष्टिकोण से हमारे पेयजल की जो वर्तमान में सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में सराही जा रही है और उस व्यवस्था को और दुरुस्त करके किसी भी व्यक्ति को एक भी बूंद पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। तमाम टॉयलेट्स की व्यवस्थाएं हैं, तमाम मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्थाएं हैं, हमारे पथ प्रकाश की व्यवस्थाएं, हमारी डेकोरेटिव लाइट्स पूरे अयोध्या धाम में लगी हुई हैं। उससे पूरा एक पौराणिक और एथनिक लुक देते हुए प्रकाश की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा सौंदर्य बोध के दृष्टिकोण से हम लोग हमारे सारे अंडर पासेस को सजाने जा रहे हैं। वार्डों में पार्षदों के माध्यम से कोई मंदिर, कोई सार्वजनिक स्थल छूटने नहीं पाएगा जहाँ पर दिए न जलाए जाएँ। हमारा जो रामपथ पे जो रेलिंग लगी हुई है, रामपथ पे अन्य जगहों पर हम लोग जगह जगह फूलों की सजावट करने जा रहे हैं। कुल मिला के अयोध्या आने वाले व्यक्ति को एक अलौकिक और अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो। और चूंकि यह दीपोत्सव राम जन्मभूमि पे रामलला की प्रतिष्ठा के बाद प्रथम दीपोत्सव है, तो एक अद्भुत अलौकिक और भव्य दिव्य और पौराणिकता आध्यात्मिकता से संपन्न दीपोत्सव मनाने के लिए नगर निगम कटिबद्ध है और हम लोग इसको करके देखेंगे। तो वहाँ पे गोबर से बने तमाम उत्पादों को हम लोग बाहर भी प्रयोग कर रहे हैं और इस बार हम लोग एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। हम लोग हमारे गौशाला में जो बने हमारे गोबर के दिए हैं उससे हम पूरा गुप्तार घाट आलोकित करेंगे और वह एक हमारे नगर निगम के लिए एक बड़ी प्रशंसा की बात है कि हमारी जो बैसिंग गौशाला है उसके गोबर के उत्पादों को धीरे धीरे हम समाज के उपयोग में ला रहे हैं। 90,000 पूरे महानगर में और 10,000 तमाम मलिन बस्तियों में और इधर उधर बांटे जाएंगे। 1 लाख दिए नगर निगम की तरफ जलेंगे और कुल मिला के 29 लाख दिए जलाने की योजना है। 2247 तो सफाई कर्मचारी हैं और कुल मिला के हमारे जितने 3700 कर्मचारी वो नगर निगम की व्यवस्थाओं के माध्यम से एक अद्भुत और दिव्य दीपोत्सव सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध। दीपोत्सव हमारा मुख्य रूप से उसमें कई कार्यक्रम होते हैं। सरयू नदी के घाट पर आरती भी इस बार इंक्लूड किया गया है। 1100 लोगों की आरती वहाँ पे होनी है। इसके साथ साथ रामकथा पार्क में भी कई कार्यक्रम होते हैं जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रदेशों से झांकियाँ और किरदार जो होते हैं वो वहाँ पे रामलीला होती और
विदेशों से भी कुछ देशों की रामलीला भी वहाँ पे होती है। तो ये सारा चीज़ें जो हैं वो सूचना विभाग और साथ साथ पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग इस चीज़ की तैयारी कर रहा है। और राम की पैड़ी पे जो इस बार का लक्ष्य है वो 25 लाख दियों का है। और दियों से संबंधित जितनी भी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है ये सारी चीज़ें हो चुके हैं। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी ब्रीफ किया जा चुका है। इसके साथ साथ जो हमारे VVIPs का आगमन होना है और जो दूर देश के दूसरे हिस्सों से लोग आने हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो, ये सारी ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था और उनके बैठने की भी जो व्यवस्था है उसको बहुत क्लोजली हम लोग देख रहे हैं। लगातार बैठकें माननीय प्रमुख सचिव साहब, कमिश्नर साहब द्वारा की जा रही हैं और मौके पे भी किसी भी तरह की जो ज़रूरत है और जो अरेंजमेंट है, बैठने की व्यवस्था है, कार्य संस्थाओं द्वारा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ द्वारा जो निर्माण होने हैं, जो काम होने हैं वो लगातार जो है हम लोग देख के निरीक्षण करके उसको टाइमली पूरा कराने के लिए लगे हैं। और इस बार दीपोत्सव भव्य होगा निश्चित रूप से। लेजर शो और एक और कार्यक्रम जो है वो प्रोजेक्शन के माध्यम से जो एक रामलीला और एक पूरी प्रस्तुतिकरण जो रहेगा और साथ साथ वहाँ पे जो मंच बनेगा उसमें देश के विभिन्न जो नृत्य रहते हैं, लोक नृत्य रहते हैं, उसका भी वहाँ पे प्रस्तुतिकरण उन कलाकारों के द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी तैयारियाँ जो हैं वो अब अंतिम चरण पे है और सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं।